हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो रविवार की इस स्पेशल कक्षा में आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय क्या है? क्या आपको भी ये चिंता है? चिंता एक ऐसी चीज है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चिंता ना हो? इसे पूछो, इससे छोटे बच्चों को ज्यादा चिंता है कि मेरे एग्जाम है, मेरी पढ़ाई है, पता नहीं उस बच्चे से ज्यादा मार्क्स मेरे आएंगे नहीं आएंगे, मैं फर्स्ट आऊंगी नहीं आऊंगी, सबको चिंता है। माता जी कह रही है मुझे नहीं है। हाँ, कृष्ण भक्त है जिसको चिंता नहीं है ना, लेकिन उसको भी चिंता है, उसे भी चिंता है। अगर नहीं है तो होनी चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये विषय, आज का विषय ये रखा कि क्या आपको भी चिंता है? अगर कोई किसी को चिंता नहीं है तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन कौन सी होनी चाहिए ये हमें देखना है। किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई तो उसको शादी की चिंता है, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस की चिंता है, किसी की एडमिशन नहीं हो रहा है तो एडमिशन की चिंता है, किसी का घर नहीं बना है, किराए के घर पे रहता है तो उसको घर की चिंता है। हर किसी को कोई ना कोई चिंता है ना। अब बच्चे कृष्ण भक्त, क्या उनको कोई चिंता है? बताइए। अभी तो कह रही थी नहीं है। नहीं, मतलब चिंता ये होनी चाहिए कि मेरा भजन अच्छे से नहीं हो रहा, मेरी माला टाइम पे नहीं हो रही, मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही। क्या आपको भी चिंता है? तो शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें शास्त्रिक तरीके से चलना है। तो भागवत इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि इस सप्ताह भागवत कक्षा नहीं हुई थी तो मैंने इसलिए भागवत में से इस टॉपिक को निकाला कि कैसे हम भागवत को भी धीरे धीरे कवर करें और टॉपिक को भी ले लें। तो 7वें स्कंद में के 9वें अध्याय में ये श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज अपनी चिंता के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बहुत तरीके से मरवाने का प्रयास किया। उनका कसूर क्या था, उनकी गलती क्या थी कि वो विष्णु का नाम लेते थे, भजन करते थे। वो कहते थे भगवान विष्णु हैं, लेकिन पिता कहते थे मैं भगवान हूँ। इसलिए तो उनको वो हर तरीके से मारने का, मरवाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भगवान जिसको रखना चाहते हैं राखे कौन? राखे कृष्ण, मारे के
मारे कृष्ण राखे के। अगर जिसे भगवान रखना चाहते हैं तो उनको कौन मार सकता है, और जिनको भगवान मारना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसा ही प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और नरसिंह रूप में उनकी रक्षा की। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, और वध करने के बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो प्रहलाद महाराज ने हालांकि मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया कि आप क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने क्या कहा, ये इस श्लोक में, ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 43 श्लोक है। तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। नेवो द्विजे पर दुरत्यवतरण्या त्वत्वीर गायन मामृतमग्न चित्ता शोचे तथा विमुख चेतसा इंद्रियर्था माया सुखाया भर्मोदहतो विमूढ़ा। नेवो द्विजो पर दुरत्या वितरण्या, क्या कह रहे हैं, नहीं, न नेव मतलब नहीं, निश्चय ही नहीं, अद्विज, मैं बड़ा भयभीत हूं, बड़ा उद्विग्न हूं। कौन कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। दुरत्या, पार करना इसको कठिन है। किसको पार करना कठिन है, वैतरण्या, वैतरणी नदी को। वैतरणी नदी किसको कहते हैं, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की नदी है। बीच का जो लेवल है उसको वैतरणी नदी कहते हैं, जिसको विरजा नदी कहते हैं। विरजा नदी को ही वैतरणी नदी कहते हैं। एक तरह से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के बीच का एक तरह से बाइफरकेशन है उस नदी से। उसको नदी से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को डिवाइड किया गया है। तो क्या कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। भक्त क्या कहता है, मुझे इस भौतिक जगत में भय लगता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं इस भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है इस भौतिक जगत में। क्यों, मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूं। एक जो शुद्ध भक्त है उसकी पहचान क्या है कि वो जहां रहता है भगवान के ही विचारों में रहता है, भगवान का ही यशोगान करता रहता है, भगवान के बारे में ही चिंतन करता है। मन मना भव मत भक्तो मत्याजी नमस्कुरु, मेरा ही चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो मैं भगवान क्या कहते हैं, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। तो वो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि मुझे इस भौतिक जगत से कोई डर नहीं लगता, मैं इस भौतिक जगत से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि उनको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जहां रहता हूं मैं वहां आपका ही चिंतन करता रहता हूं, आपका ही नाम लेता रहता हूं, मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपका ही यशोगान करता रहता हूं और आपके यश और कार्यकलाप के विचारों में मैं लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं। मैं किस लिए चिंतित हूं, मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं। क्या बोला है, विमूढ़ान, मूढ़ा, मूर्ख, मैं उन मूर्खों के लिए चिंतित हूं, उन धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके लिए चिंतित हूं जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति
सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूं। सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूं। क्या चिंता है प्रहलाद महाराज को? कि वो केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे ही भागते रहेंगे क्या? अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के लिए वो योजनाएं प्लानिंग करते रहेंगे। हम एक परिवार में कितनी योजनाएं बनाते हैं, हम ये सेविंग करनी है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ घर लेना है, वहां घर लेना है, ऐसे मेडिक्लेम, ये पॉलिसी लेनी, मेडिक्लेम, कितनी योजनाएं बनाते हैं। बुराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज को चिंता है कि केवल यही योजनाएं बनाते रहेंगे क्या, और कुछ नहीं करेंगे क्या? मुझे उनकी बहुत चिंता है ना, मुझे उनकी बहुत चिंता है। माता जी ने बोला मुझे चिंता है कि मेरा भजन अच्छा नहीं होता, मेरा जो है मेरा श्रवण अच्छा नहीं होता, या मेरी, लेकिन प्रहलाद महाराज को अपनी चिंता नहीं है। प्रहलाद ना, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो क्या करता हूं, मैं तो जहां जाऊंगा, जहां बैठूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका यशोगान करूंगा, इसलिए मुझे इस भौतिक जगत में कोई चिंता नहीं है, इस भौतिक जगत से मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मुझे केवल चिंता है तो उन मूर्खों की चिंता है, उन मूर्खमती लोगों की चिंता है। क्या हो गया? उन मूर्खों की चिंता है जो लोग केवल ये भौतिक योजनाएं ही बनाते रहते हैं, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, ऐसी योजनाएं जो बनाते रहते हैं। मेरे को केवल उनकी चिंता है कि वो क्या यही करते रहेंगे, क्या यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मेरे को केवल यही चिंता है। ये किसके लक्षण हैं? ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। एक शुद्ध भक्त क्या होता है, ये उनके लक्षण हैं। आज हमारे गुरु महाराज बिस्तर पर हैं, बिस्तर पर हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हे कृष्ण, हे राधे, अब तुम कहाँ हो, बस अब मुझे आपके पास आना है, बस मेरे सारे शिष्यों को स्वस्थ रखना और उन्हें अपनी शरण में रखना। हर समय वो यही बात बोलते हैं, उन्हें अपनी शरण में रखना, उन पर कृपा करना, उनको जिन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई है वो आपके चरणों से लगे रहे। एक शुद्ध भक्त यही कामना करता है कि वो तो भक्ति में लगा ही हुआ है, वो तो है ही भक्ति में, वो तो जहां जाएगा भगवान का यशोगान करेगा ही, लेकिन उसको चिंता किसकी है, कि चिंता ये है कि बाकी लोग क्या ऐसे ही करते रहेंगे क्या। मेरी ये चिंता है कि सब लोग भक्ति में लगे, सब लोग भक्ति में लगे, और भक्ति कैसी, निष्काम भक्ति में लगे, है ना। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। क्या है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? पहला क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति सभी तरह के क्लेशों को दूर करती है, भगाती है। किसी तरह का कोई क्लेश मतलब किसी तरह का मन में कोई किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति वैर, किसी के प्रति कोई भी दुविधा या मन में कोई ऐसा विचार, सब कुछ समाप्त कर देती है। उनके मन में ये नहीं आया मेरे पिता ने तो मेरे साथ क्या किया, उनके मन में ये आया कि कैसे उनके पिता के जो अनुयायी थे उन्होंने उनके साथ कितने कितने अत्याचार किए, लेकिन उनके मन में क्या आया, ये क्या इन्हीं कामों में लगे रहेंगे क्या, कब ये भक्ति करेंगे, कब ये शुद्ध भक्ति करेंगे और ये निकल करके जाएंगे, वरना तो ये भौतिक जगत की योजनाएं बना बना करके यहीं रहेंगे। आज हम अगर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हम इस सबको ऐसे लोग ही पाते हैं जो केवल योजनाएं बनाते रहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने
समाज के लिए, देश के लिए, कोई भी देख लीजिए, अपनी नौकरी में है तो नौकरी की योजनाएं, बिजनेस में है तो बिजनेस की योजनाएं, लेकिन इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मुख्य योजना है वो योजना नहीं बनाते हैं। सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रघोषजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सर्वे पुंसां परो धर्मो, एक मनुष्य का परम धर्म क्या है? योजना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनानी ही चाहिए। आप परिवार में रहते हैं तो परिवार के बारे में आप सोचेंगे ही, समाज में रहते हैं तो समाज के बारे में सोचेंगे ही, लेकिन सबसे मुख्य योजना क्या बनानी है ये हम भूल जाते हैं। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे मूर्खों के लिए, मूढ़ों के लिए चिंता है कि वो कैसे केवल यही योजनाएं बनाते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे। और हम सब देखते हैं, हर कोई अपने परिवार के लिए योजना बनाता है, अपने 4 लोगों के लिए, अपने 10 लोगों के परिवार के लिए, सबके लिए योजना बनाता है, लेकिन वो कैसे इस संसार से निकल करके जाएगा, कैसे अपने जो इस जीवन को सार्थक बनाएगा, इस चीज की वो कोई योजना नहीं बनाएगा। वो भगवद गीता में श्लोक है ना, नराधमा, 7th चैप्टर का है, भूल गई कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मुझ तक नहीं आते हैं। माया अपरहित ज्ञाना, कौन सा अपन, माया अपरहित ज्ञाना आसुरीम तनु आश्रिता परम भाव मजान तो मम। तो 7वें अध्याय का श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग जो हैं वो मेरे तक नहीं पहुंचते हैं। जो नराधमा हैं, जो नरों में अधम हैं, वो मुझ तक नहीं आते हैं। जिन माया अपरहित ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, उनको माया में वो इतने लिप्त हैं कि उनको ये ज्ञान होता ही नहीं है। वो इस बात को कोई समझाना चाहे तो भी वो समझते ही नहीं है। माया प्रयुक्त ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। और जो नरों में अधम है, 4 लोग बताए गए हैं गीता किसके पास है, सेवंथ चैप्टर का है। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, प्रभु यहाँ पे मूढ़ा बोला है भगवान। गीता और भागवत आप कंपेयर करते जाइए, एक जैसे शब्द हैं। वहां भी क्या बोला है? मूढ़ा, मतलब मूर्ख लोग हैं। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरहित ज्ञाना आसुरं भाव माश्रिता। भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, जैसे कोई किसी को गाली निकालता है, भगवान इस श्लोक में लिटरली गाली निकाल के बोल रहे हैं कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। भगवान को दुष्ट कहते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। कौन? माया, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, असुरों की नास्तिक प्रकृति है जिनमें, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग क्या हैं? वो केवल भौतिक वस्तुओं के आसपास ही घूमते रहते हैं, केवल भौतिक इच्छाओं के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उनको ऐसे लोगों की बड़ी चिंता है, ऐसे लोगों को
बड़ी चिंता है, हाय इनका क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। इनके हम देखते हैं, हम बहुत से लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले बहुत प्रचार के ऊपर जोर देते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर प्रचार ना हुआ होता तो हम जैसे लोगों का क्या होता। हम लोग माया के गर्त में थे, हमको गर्त में से निकाला गया, माया के गर्त में से खींच करके निकाला गया। वरना क्या है, बुद्धि हर समय इन्हीं चीजों में दौड़ती थी, कैसे और धन कमाना है, कैसे अपनी आर्थिक उन्नति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। होड़ में थे, उसका बच्चा उस कॉलेज में तो मेरा क्यों नहीं, उसके बेटे की ये नौकरी लगी तो मेरे क्यों नहीं। तो ये होड़ थी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसके पास इतना तो मेरे पास क्यों नहीं। ये होड़ हर किसी में लगी रहती है। लेकिन जहां हम भक्ति में आते हैं तब धीरे धीरे ये स्टॉप लगना शुरू हो जाता है, कि ये स्टॉपेज हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज उनकी चिंता कर रहे हैं। एक शुद्ध भक्त के यही लक्षण है कि उनके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता, किसी भी तरह का किसी से ईर्ष्या, कोई द्वेष, किसी भी तरह से किसी की। हमारे जीवन में क्या क्लेश है, कभी किसी से ईर्ष्या हो जाएगी, किसी से द्वेष हो जाएगा, या किसी से हमारा मनमुटाव हो जाएगा, कि किसी की बात मुझे पिंच कर जाएगी, कोई उसने मेरा मान सम्मान नहीं किया, उसका अपमान कर दिया, उसके पास ज्यादा धन, मेरे पास कम धन, मेरी उससे पटती नहीं है, उससे पटती नहीं है। कि बिरला ही कोई व्यक्ति इस संसार में होगा जो ये कहेगा मेरी सबसे पटती है। हर किसी के जीवन में एक आधा कोई व्यक्ति ऐसा आ ही जाता है कि मेरी उससे बनती नहीं है। क्यों, हमें क्या करना है किसी से बना करके, और क्या करना है किसी से बिगाड़ करके। तो यही भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों की, ऐसे मूर्ख लोगों की बहुत चिंता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई भी ऐसा क्लेश नहीं है। क्लेशाग्नि शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है, क्लेशाग्नि। दूसरा शुद्धता, शुद्धता है ना, शुद्धता यानी कि जो शुद्ध भक्त है उनका सब कुछ शुभ ही शुभ है, उनके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ है, कुछ गलत होता ही नहीं। हम कहते हैं ना हमारे जीवन में ये गलत हुआ, ये ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। शुद्ध भक्त के जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होता, शुभ ही शुभ होता है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। क्लेशाग्नि शुद्धा सांद्रानंद विशेषात्मा। तीसरा लक्षण सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा का अर्थ क्या है, आनंद में। शुद्ध भक्त हमेशा आनंद में रहता है, आनंद है उसके जीवन में, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है उसके जीवन में। सांद्रानंद, हमेशा आनंद में रहता है, कुछ भी होता रहे जीवन में, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है ना। ये तीसरा लक्षण है शुद्ध भक्ति का। और चौथा लक्षण सुदुर्लभा। लेकिन शुद्ध भक्ति किसी विरले को ही प्राप्त होती है, सबको प्राप्त नहीं होती है। शुद्ध भक्ति किसी विरले को प्राप्त होती है, सबको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना हमारे आगे आ ही जाती है, कोई ना कोई कामना से हम ग्रसित रहते हैं, कोई ना कोई भौतिक इच्छा हमारे आगे आ जाती है। इसलिए शुद्ध भक्ति जो है वो क्या है, सुदुर्लभा है, बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति किसी विरले को ही प्राप्त होती है। और चौथा पांचवा क्लेशाग्नि शुद्धा सांद्रानंद विशेष आत्मा सुदुर्लभा। पांचवा है मोक्ष लघुता। मोक्ष लघुता, एक शुद्ध भक्त के लिए
मोक्ष भी जो है बड़ा लघु है, छोटा है, उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ है, कोई चीज नहीं है। उसे क्या करना है? बस भगवान की सेवा में लगना है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भले ही उसके बदले में मुझे मोक्ष मिले, उसके बदले में मुझे स्वर्ग मिले, नर्क मिले, कुछ भी मिले, बस मैं भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहूं, मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि हाय बदले में मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी उसके लिए मोक्ष भी बड़ी लघु चीज है, छोटी चीज है। नव भक्ति नवदा भक्ति अलग है, वो तो भक्ति करने के तरीके हैं, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है ना। वो भक्ति करने के तरीके हैं, वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है ना, ये नवदा भक्ति है। और छठा कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है? छठा लक्षण कि कृष्ण को अपने आप ही आकर्षित कर लेती है, हमें कुछ नहीं करना है। आपके घर में कोई मेड सर्वेंट आती है काम करने के लिए, चुपचाप काम करती रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप उसके काम को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बदले में जितना वो काम कर रही है उतना पैसा उसको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो चुपचाप आती है, चुपचाप रोज अपना काम करती है और काम करके चली जाती है। तो क्या होगा? आप उसकी तरफ आकर्षित होगे कि चुपचाप आती है, ना कभी कुछ पैसा मांगती है, ना कुछ बोलती है, कुछ भी नहीं, बस सेवा में उसको लगता है मेरी जो सेवा है वो बहुत अच्छे से मैं कर लूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो क्या करते थे? वो लोकनाथ महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे, लोकनाथ स्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन लोकनाथ स्वामी ने बोला मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो रोज रात को, पहले कोई घर में आज की तरह टॉयलेट्स तो नहीं होते थे, लोग जंगल में जाया करते थे फ्रेश होने के लिए, तो वो रोज जहां वो जंगल में जाते थे वो रोज उनके जाना, अगर वो 3 बजे उठते हैं तो वो रोज रात को 1, 1:30 बजे 2 बजे जाकर के वो सारा एरिया साफ करते थे जहां वो जाते थे, और फिर वो छिप के खड़े हो जाते थे। जब वो लोग हमारा रोज देखते थे कि कौन है जो मेरी इतनी गंदगी साफ करता है, रोज उस स्थान को साफ करता है, तो लेकिन समझ ही नहीं आती थी। कई महीने बीत गए, एक बार उनको लगा कि छिप के देखना पड़ेगा, किसी को लगाया इस काम के लिए कि छिप के देखना ये रोज कौन साफ करता है। तो पता चला नरोत्तम दास ठाकुर, जिनको वो दीक्षा देने के लिए मना करते थे कि मुझे किसी को दीक्षा नहीं देनी है, तो नरोत्तम दास ठाकुर रोज साफ करते हैं। तो क्या हुआ? उनका आकर्षण बढ़ गया, उनको लगा कि ये व्यक्ति मेरी रोज इतनी सेवा करता है कि मैं उसको दीक्षा देने के लिए भी मना कर रहा हूं तो भी वो मेरी इतनी सेवा करता है। तो किसी को आकर्षित करना हो तो शुद्ध भक्ति से ही हम आकर्षित कर सकते हैं। और शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति मतलब हमारी किसी भी वस्तु की हमें इच्छा ना हो, हमें कोई वस्तु की इच्छा ना हो, बिना किसी इच्छा के हम केवल प्रेम वश आकर के भक्ति करते चले जाएं। केवल प्रेम सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति न घोषते अहेतु की। अहेतु की मतलब अकारण, बिना कारण के भक्ति करते चले जाएं। अहेतु की अप्रतिहता, और लगातार करते चले जाएं। भक्ति के बिना हमारा कुछ बने ही ना, बिना भक्ति के हम रह ही ना पाए। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। हम अन्य अभिलाषितो
शून्यम, और कोई अभिलाषा हो ही ना, अन्य अभिलाषी तो शून्यम। अब हम कहेंगे कि हम तो व्यस्त जीवन में रहते हैं, तो कोई ना कोई अभिलाषा तो आ ही जाती है, कोई ना कोई कामना तो उत्पन्न हो ही जाती है, तो फिर उस केस में हम क्या करें, बताइए। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो फिर उस केस में हम क्या करें? भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो है वो आपको करना है। उस अभिलाषा को भगवान से जोड़। यस, उस अभिलाषा को भगवान से जोड़ दो, है ना। उस अभिलाषा को भगवान से कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? भाई तो फिर कैसे करें? सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक मोड़ होता है जो कि हम यही कहेंगे कि हमारा आप खड़े हुए हैं, अब जो करना है वो आपका है। समर्पण करना, कि पूर्ण रूप से समर्पित जब हो जाते हैं तो फिर अपनी कोई अभिलाषा रहती ही नहीं है। फिर जो कुछ भी है भगवान का है, और जो कार्य हैं वो भी भगवान के हैं, है ना। जो कार्य हैं वो भी भगवान के हैं, और जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो भी भगवान से हो रहा है और भगवान को ही करना है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं अभी लेटेस्ट अपनी लाइफ से लेती हूँ। हम लोग गुड़गांव थे जब हमें ये न्यूज़ आई, मेरे सन इन लॉ जब बीमार हुए तो मेरी डॉक्टर का फ़ोन आया, हुमा जल्दी आ जाओ, उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो सोचिए गुड़गांव से शालीमार बाग काफ़ी डिस्टेंस है, 1.5 घंटे का लगभग हमें रास्ता है, तो वो निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन था। तो दिमाग में कई चीज़ें आ सकती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं वहाँ तक हॉस्पिटल तक वो पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच जाएंगे, रास्ते में ही कुछ हो जाएगा, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता था, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता था। बस मन में जो मेरे मन में आया वो मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे मन में केवल यही आया कि भगवान आपको मेरी भक्ति की रक्षा करनी है, आप देख लेना कैसे मेरी भक्ति की रक्षा करोगे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो आप जानते हो मैं तो ग्रस्त हूँ और माँ हूँ, मैं तो ऐसी बेटी को देख नहीं पाऊंगी और फिर तो मुझे उसके साथ उलझना पड़ेगा। तो मेरी भक्ति की रक्षा कैसे करोगे ये आपको देखना है, आप मेरी भक्ति की रक्षक कैसे बनोगे। तो कैसे हम अब इनडायरेक्ट वे में मैंने कामना को प्रस्तुत किया लेकिन भक्ति के माध्यम से, है ना, कि हर समय भगवान से हमें अपनी भक्ति की रक्षा के बारे में सोचना है कि हमारी भक्ति की रक्षा कैसे होगी, कैसे हम भक्ति कर पाएंगे। तो अगर भगवान ने फिर भी मान लीजिए फिर भी ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो उसको इस तरीके से समझना है कि क्या पता इस ऐसे हमारी भक्ति और अच्छी होनी होगी, तभी भगवान ने ऐसा किया है ना, ऐसे और अच्छी होनी होगी। तो किसी भी तरीके से हमें अपनी भक्ति को निष्काम रूप से लेकर के जानना है। कोई भी इच्छा, कोई भी कामना हमारी भक्ति को दूषित कर देती है, दूषित कर देती है। लेकिन ऐसे करने लगे तो क्या स्वार्थ नहीं, थोड़ा स्वार्थ करते हैं क्या? कैसे? हम जैसे अपनी चीज पूरी करना चाहते हैं लेकिन वो भगवान की उसमें कर दिया कि मतलब है ना, तो थोड़ा सा स्वार्थ तो है ही ना। कैसे बताओ? जैसे अभी आपने कहा या कोई भी भक्त का एकमात्र स्वार्थ है भक्ति की रक्षा। ये माता जी का बोला है, मतलब ये बोली समझ रहा कि अच्छा हो भक्ति साथ चाहे बुरा हो, कुल मिला के लास्ट में हरि कृपा सोच के ही हमें वो करना चाहिए। माता जी आपके उसमें तो आप बहुत लेवल पर और आपने सच में अपनी भक्ति की रक्षा नहीं पाओ। लेकिन मैं जनरल बात करूँ, हम जैसे जो लोग हैं
अच्छा, जैसे अब मान लो कोई भी छोटी सी अपनी चीज हो, उसको हम मतलब पूरी करने के लिए भगवान के उसमें करते हैं, तो मुझे लग रहा है उससे हम हमारा स्वार्थ नहीं होगा, मुझे लग रहा है। आप उदाहरण से समझाओ इसको, फिर मैं आपको समझा सकती हूँ कैसे हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में। ये सेशन हम बड़ा प्रैक्टिकल इसीलिए रखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ेंगे। भक्ति तो हम कर भी रहे हैं, आप देखोगे मैं 16 माला कर रही हूँ, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको भी शुद्ध कैसे करेंगे और कैसे हम अपनी चिंता ना करते हुए प्रहलाद महाराज की तरह दूसरों की चिंता करेंगे। अपने गृहस्थ जीवन को ही कैसे त्यागोगे? त्यागो अच्छा समय आएगा, अच्छा समय भी आएगा, हम लोग बिल्कुल। कभी अगर बुरा समय आ रहा है, ये तो साइकिल है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख। जीवन को त्यागे में कभी उसी को कम करने के लिए हमारा लीन, हम उसी में ही लीन हो जाएंगे। यही हमारे है, सब कुछ पालनहार है, यही हमारे। तो ग्रस्त में रहकर भी तो लीन हो सकते हैं हम वो उसकी चिंता ही वो अलग कर देंगे ना उसको, मतलब वो जो है ग्रस्त जीवन को हम अपने पास ही आकर्षित करेंगे, उसी को ही नहीं। ग्रस्त जीवन को त्यागना मतलब संन्यास लेना। ग्रस्त जीवन को त्यागने का अर्थ तो ये है संन्यास। हम ग्रस्त जीवन में रहकर के पूर्ण समर्पित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमारे सामने इतने उदाहरण हैं, इतने भक्तों के उदाहरण हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये चलो मीराबाई ने तो त्याग ही दिया ग्रस्त जीवन, उनका तो कोई ग्रस्त जीवन नहीं था, उनका तो त्याग ही था। तो ये पंढरपुर में जो नामदेव जी और ये सब ग्रस्त ही थे। इस तरह करेंगे तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके प्रति भी तो है ना। ग्रस्त जीवन को हम क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि हम निष्काम भक्ति करना चाहते हैं। तो वो क्यों? आप ये मत सोचिए ग्रस्त को त्याग करके आप निष्काम बन जाएंगे, कामनाएं फिर भी रहेंगी। जब आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा फिर कैसे करेंगे? फिर कामनाओं की अगर आदत है तो अस्वस्थ शरीर के लिए भी आप कामना करेंगे कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। ग्रस्त जीवन में हमने देख लिया ना कि इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी तो हम हृदय से तो नहीं त्यागते हैं। देख लिया लेकिन फिर भी वही चिपके हुए हैं, फिर भी स्टिक है वहां पर। कहीं भी अपने उससे कम से कम पूरा शरीर से छोड़ने से पहले कम से कम विमुक्त हो, पहले विरक्ति तो लाएं, है ना? विरक्ति तो लाएं। हमें विरक्ति के शस्त्र से उसको काटना है। पहले जीवन में विरक्ति को लेकर के आना है। ग्रस्त जीवन को ऐसे त्यागना ये सबके लिए संभव नहीं है, और जो त्यागते भी हैं उनके लिए भी ये मत सोचिए कि वो त्याग करके फिर निष्काम हो जाते हैं। त्याग करके भी निष्काम नहीं हो सकते। ऐसी स्वार्थ का जैसे बोल रहे थे, स्वार्थ का मतलब अगर किसके प्रति है स्वार्थ, भक्ति की प्रति है तो बहुत अच्छा है, और जैसे सेल्फ अपने लिए भौतिक भी स्वार्थ बिल्कुल। भक्ति के प्रति स्वार्थ तो अच्छा है, वो तो अच्छा ही है, लेकिन केवल हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने भौतिक इच्छाओं के बारे में, अपने भौतिक संसार के बारे में। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि मुझे चिंता किसकी है? मुझे उन लोगों की चिंता है जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो लोग अपने भौतिक संसार में इतने लिप्त हैं। मूर्ख कह रहे हैं उनको कि वो इतने लिप्त हैं, वो केवल अपनी भौतिक योजनाएं ही बनाते रहते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। प्लानिंग कृष्ण की चलती है, कार्य हमारे होते हैं, योजना कृष्ण की होती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, योजना हम बनाते हैं और चाहते हैं कृष्ण उसको पूरा कर दे। होना उल्टा है, करना उल्टा है। कि योजना कृष्ण बनाए, कृष्ण की योजना के अनुसार हम कार्य करें। हम चाहते हैं हमारी योजना के अनुसार कृष्ण कार्य करें।
दुख होता है हमें। जहां हमारी योजना के अनुसार भगवान कार्य नहीं करते हैं, वहां हम ये कहते हैं भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं किया, या ऐसा क्यों किया। भगवान भी ना ऐसा करते हैं, है ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं जैसा हमने सोच रखा था वैसा भगवान हमें करे, हमारे साथ करें। हम भगवान को एक सर्वेंट की तरह यूज करते हैं, ये सर्वेंट की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल उल्टा है, हम भगवान के दास हैं। हमारा क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, लेकिन हम भगवान को दास बना के रहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, इसका मतलब क्या है, हम केवल आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाने से या भगवान के आगे धूप बत्ती दिया बत्ती करने से भगवान नहीं हो जाते। भगवान की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, यस सर करना पड़ेगा, तब भगवान है। कि मैं एक पत्नी अपने पति की हाँ में जब हाँ मिलाती है, तब पति को ये लगता है कि हाँ अब ये पत्नी जो है मेरे कहे अनुसार चल रही है ना, अब मेरा गृहस्थ जीवन सुखी है। या पति पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, दोनों का वैसे वर्षा, है ना। अगर पति पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, पत्नी पति की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तभी वो गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। माता भी कह रही है कोई पति पत्नी से हाँ ठीक रहता अंदर माता यही अपना अपना भाग्य है, मिलाने वाले पति मिलाते भी हैं। अंदर माता यही चल रही है। तो ये हमें चिंता होनी चाहिए, हमारी चिंता भी यही होनी चाहिए। क्या चिंता होनी चाहिए? माता जी तो हमारे में कोई कमी है जो काम है सोचना चाहिए ना इस बारे में। यस, थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए, है ना। हमें इसका दुख नहीं, हमेशा ये सोच लेना चाहिए मेरा कोई कर्म होगा जिसकी वजह से हमारे अभी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है ना। तो वो नहीं मिलाते तो हम उनकी हाँ में हाँ मिला करके कम से कम उनको कन्विंस करने का प्रयास करें, है ना, उनको कन्विंस करने का प्रयास करें। एक बात में नहीं मिलाया जाता, कोई बात नहीं, जितना मिला सकते हो उतना मिलाओ। हर बात में नहीं मिला सकते, मुझे समझ आ रही है, लेकिन जितना मिला सकते हो उतना तो मिलाओ। बाकी अपना ये माता जी हैं, ये शायद भक्ति में नहीं होती अगर इनके पति इनको फोर्स नहीं करते तो। पूछो इनसे कैसे फोर्स करते हैं उनके हस्बैंड उनको, खुद नहीं है अभी, खुद भक्ति में नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ऐसे फोर्स करते हैं। आपकी चर्चा कर रही हूं मैं, यस। तो इनके पति इनको इतना फोर्स करते हैं, बड़ी इनके पीछे पड़ के इनको दीक्षा दिलवाई और इनके पीछे पड़े रहते हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, क्लास लो, ऐसे पढ़ो, तुम बिल्कुल गंभीर नहीं हो, तुम्हारी माला लेट होती है। रोज पूछते हैं कितने, दीक्षा से पहले, अब तो खैर दीक्षा हो गई तो गंभीर हो गई, रोज पूछते थे कितनी माला हुई, पहले 16 माला कर फिर ये काम कर। यस्टरडे आए क्यों? मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, आप अलग हो, उनके पति ऐसे क्यों, मेरे क्यों नहीं, आपके क्यों? अपना अपना कर्म है ना। उनके पति ने उनको फोर्स किया इसके लिए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी जब पहली बार सत्संग में गई थी तो मेरे को प्रभु जी ने बोला ठीक है अच्छा लगेगा तो जाना, नहीं तो जरूरी इस संडे जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर संडे जाओ। तो मैंने उनको पहली बार में ही धमकी दे दी थी, भैया मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे आप रोक नहीं सकते, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कभी जाऊंगी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है, बाकी हमारा भाग्य है ना, हमारा भाग्य है। हम प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं, प्रेम इतना बरसा दो कि सब कुछ जीता जाए,
लेकिन हम लड़ झगड़ के या उस कले कले से कुछ नहीं। प्रेम की तो नहीं ज्यादा बरसा सकते ना, दोनों साइड से प्रेम बरसना चाहिए ना। एक साइड से बरसा के तो देखो। ये भी सोचने का विषय है, खुद तो नहीं करे दूसरे को कर दे। सोचिए, हाँ क्यों कर रहे हैं? आप उनको करे, खुद के लिए कर रहे हैं। खुद इसलिए नहीं कर रहे हैं, खुद भी ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ये भी सोचने का विषय है। पर उनको कितना सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया। इसलिए अपने लिए भी तो खुद। तो ऐसा नहीं है, आपके पास आप देखोगे आपको हर तरह के उदाहरण मिलेंगे। फिर आप ये सोचिए, आप कंपेयर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, उनमें ऐसा क्या खास है जो हम में नहीं है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो हम नहीं कर सकते। यही है, हमारा प्रारब्ध भी है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति जो है वो प्रारब्ध के वश में नहीं है। भक्ति पर हमारा अधिकार है, भक्ति पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है। भले ही हमारे प्रारब्ध में ना हो, लेकिन अगर हम ठान लेते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंत विषय व्यवसायी नाम। भक्ति पर हमें अपनी जो बुद्धि है वो व्यवसायित्मिका रखनी है, फोकस करना है। मेरा लक्ष्य केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मुझे करना है। भक्ति से प्रारब्ध के वो चेंज कर सकते। बिल्कुल, भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। जीवन में रहते हुए पीछे वो खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल, केवल भक्ति से, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हम बदल सकें प्रारब्ध। भक्ति से आपका प्रारब्ध श्रिंक हो जाता है ना। कोई आपकी भक्ति में आड़े आ रहा है तो वो हट सकता है, अगर आपके अंदर शुद्ध भक्ति करने की इच्छा मात्र है, केवल इच्छा मात्र, आपके अंदर इच्छा है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये दो चीजें साथ साथ हैं, बस इच्छा और प्रयास। आपके लिए क्या, आप सोचिए कि भगवान कितना कुछ परोस के रखेंगे। माता जी का अगर मैं उदाहरण लूं तो हमने कभी सोचा नहीं था हम मालवीय नगर में सेंटर खोलेंगे। कैसे, क्या हुआ कि भगवान ने यहीं पर ही सेंटर खुलवाया, कोई तो कारण होगा। तो ऐसा नहीं, भगवान आपके लिए परोस रहे हैं, हमें थोड़ा सा दृढ़ता से फोकस करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो इसलिए जो चीज हमें मिली है उनको बांटने का प्रयास करो। अगर ये बांटने का प्रयास करोगे, आप जिसको बांटोगे वो तो चलो ठीक है, सुखी हो ही जाएगा, लेकिन हम उससे भी ज्यादा सुखी हो जाएंगे। हम किसी के लिए नहीं बांटते हैं, हम उससे भी ज्यादा सुखी होते हैं। जब हम बांटते हैं तो ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है, भक्ति हमेशा देने से बढ़ती है। अगर आप किसी को भक्त बनाएंगे तो आप और अच्छे भक्त बन पाएंगे। अपना सुधार जरूरी है। हमारा जो सुधार है वो अपने आप ही होगा, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारी क्रिया क्लासों से नजर से जो मेरे अपने धीरे धीरे अपने आप मिल जाते हैं। फिर आप आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य मतलब हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यगण जो है। आचार्य शब्द किससे बना है? आचरण से। आचरण से, आचार ही प्रचार है। आपका आचरण अच्छा होगा तभी आप प्रचार कर पाएंगे। आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। आपको कहा, लोग कहेंगे कि खुद तो करते नहीं हैं और हमें कह रहे हैं करने के लिए, ये कैसे है? पहले खुद तो करो। मैं अगर कोई 16 माला नहीं करूं और आपको कहूंगी 16 माला करो तो आप करोगे? पहले खुद तो कर लो माता जी। जिसका आचरण जितना अच्छा होगा वो उतना ही प्रभावशाली होगा, उसका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। तो हमें अपने आचरण से प्रचार करना है। प्रहलाद महाराज अपने आचरण से प्रचार कर रहे हैं। ये श्लोक जो है ये हमें समझा रहा है कि भक्त क्या है, हमेशा दूसरों के लिए चिंतित रहता है,
हमें ये चिंता करनी है। जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों की चिंता, घर की चिंता, धन की चिंता, पढ़ाई की चिंता, कितनी चिंताएं हैं। ऑफिस की, बिजनेस की, प्रमोशन की, कितनी चिंताएं हैं, है ना। लेकिन एक भक्त को कोई चिंता हो सकती है? भक्त एकदम कहेगा नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भक्त को बहुत चिंता है ना। भक्त को ये चिंता है कि कैसे मैं दूसरे व्यक्ति को भक्त बनाऊं, कैसे उसका भी कल्याण हो, इनका कल्याण कैसे होगा। जो केवल भौतिक योजनाएं ही बनाते रहते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, है ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। हम बड़ी योजनाएं बनाते रहे। सोचिए, लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, किस लिए? ताकि शरीर स्वस्थ रहे, है ना। तो क्या वो कभी अस्वस्थ नहीं होते? वो भी अस्वस्थ होते हैं। हार्ट अटैक उनको भी आते हैं, कोई भी समस्या उनको भी जितनी मर्जी योजनाएं बना लो, उनको भी ये समस्या आती ही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं हम बनाते रहें। ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं, तो भी यहाँ उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। इतनी योजनाएं बनाने के बाद कहते हैं ना, जो बड़ा प्लानिंग से चलता है वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी कि जो योजना बना करके चलता है वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज तो उसको भी मूर्ख कह रहे हैं कि ये योजना बना करके चलता है। उस जो अगर भौतिक जीवन के लिए योजना बनाई तो क्या योजना बनाई? वो तो हर कोई बनाता ही है, कौन नहीं बना रहा। योजना बनानी है तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए योजना बनाए। कैसे हम प्रगति करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम तो ये सोचते हैं कि पता नहीं पूरे जीवन में हम भागवत भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो योजना बनाइए ना कि कैसे मैं 1 साल में भागवत पूरी कर सकती हूँ। कैसे 12 स्कंद है तो 12 स्कंद को मैं कैसे हर महीने में 1 स्कंद पूरा कर सकती हूँ। योजना बनाइए, है ना। तो योजना को हमें कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो इस तरीके से हमने योजना बनानी है। तो योजना बनाएंगे तभी। ये अगर भौतिक योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो भौतिकता में फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक योजनाएं बनाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में जाने की तरफ हमारी तैयारी होगी, है ना। हमने कहीं भी जाना होता है तो कितनी तैयारी करते हैं। अमेरिका जाना है, कहीं टूर पे जाना है, ये खाने पीने का सामान है, ये मेडिसिन है, ये कपड़े हैं, कितनी तैयारी करते हैं। सबको पता है हमने इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना ही जाना है, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए क्या तैयारी है हमारी? क्या योजना बनाई है हमने कि कैसे इस भौतिक जगत को में हम रहेंगे? क्या प्लानिंग करेंगे ताकि हम इस आध्यात्मिक जगत में पहुंच पाए, सही तरीके से पहुंच पाए। उसके लिए क्या योजना है हमारी? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं जो आध्यात्मिक योजनाएं ना बना करके केवल भौतिक योजनाओं को बना करके उसी में ही फंसे रहते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं आगे? भगवत गीता इस भौतिक जगत को दुखालयम शाश्वतम कहती है। भगवत गीता में क्या बोला है भगवान ने? मामू पेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम। ये भौतिक जगत जो है वो दुखों का घर है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मूर्ख लोग फिर भी दुखालयम को सुखालयम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जब भगवान ने जिस चीज को दुखालयम कह दिया वो कभी सुखालयम हो ही नहीं सकता, कभी सुखालयम नहीं हो सकता। आप कितने भी धनी हैं, आपके पास कुछ भी कोई किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है, आपके कहना मानने वाली संतान है,
पति बहुत अच्छे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 दुख आपके साथ लगे ही हुए हैं। बीमारी कब आ जाए 1 मिनट में। हमारे यहाँ पर एक माता जी हैं, उनको यहाँ पर छोटा सा एक मस्सा सा हुआ, वो मस्सा होते होते इतना मस्सा बढ़ गया, डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला काटना पड़ेगा। मस्सा काटा, देखा अंदर पूरा गड्ढा है। गड्ढे कितना, लगभग साल भर हो गया उसका ट्रीटमेंट कराते कराते, अब जाके डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। सोचिए, आप कुछ नहीं कह सकते, आपके ऊपर किस समय कौन सी गाज गिरने वाली है आपको नहीं पता है। इसलिए साथी सावधान, सावधान रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना है ना, फियरफुल नहीं रहना है, केयरफुल हमेशा रहना है, हमेशा केयरफुल रहना है कि कैसे हमारे ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख, कष्ट, बीमारी का कष्ट। कोविड आया, किसको पता था, कितने लोग चले गए, है ना, तो क्या पता था ये ऐसा होने वाला है। तो बीमारी का कष्ट, जन्म का, मृत्यु का, ये सब, बुढ़ापे का, ये हमारे साथ लगे हुए हैं। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। ये अगर मनुष्य जीवन को का अच्छे से लाभ उठाना चाहते हैं, वरना तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब लोग ये कहेंगे, बताओ इतना धाम में गए थे दर्शन करने के लिए, वहां ऐसा हो गया। तो हमारा कोई ना कोई कर्म तो है ही ना, हम ऐसी जगह पर जाके पिकनिक स्पॉट की तरह वो करते हैं, तो खैर जो भी है वो हमें वो नहीं सोचना है हमें। लेकिन आपकी मृत्यु का, हमें हमारी मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब आ जाएगी। इसलिए कहते हैं गया में जैसे जाते हैं वहां पे मृत्यु आए तो अच्छा ही होता है, ये भी वो तो धाम में भी मृत्यु कहीं भी आ जाए, वृंदावन में मृत्यु आ जाए तो अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है, क्योंकि धाम है वो भी, है ना। धाम में मृत्यु है तो अच्छा ही है, मृत्यु तो आनी ही है, कहीं ना कहीं तो आनी है, तो धाम में आए तो और अच्छा है। आपका कल्याण है, आगे का रास्ता खुला है, आप भगवान के धाम भी जा सकते हैं आपके कर्मस के अनुसार अगर है तो हमें बहुत सोचना है, बहुत तरीके से अपने जीवन को कैसे कृष्णमयी बनाएं, कैसे कृष्ण भावना भावित रहे। प्रभुपाद अपनी गीता भागवत में हर स्थान पर कृष्ण भावना भावित शब्द हमेशा यूज करते हैं। क्या मतलब है कृष्ण भावना भावित? कि हमारी भावना हमेशा कृष्ण में लगी रहे, हमारी चेतना हमेशा कृष्ण में लगी रहे, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, कभी भी मृत्यु आ जाए, कम से कम हम कृष्ण का स्मरण अवश्य कर पाए, कृष्ण का स्मरण कर पाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप काम सब करो लेकिन कृष्ण भावना भावित हो करके करो। लेकिन हम इस भौतिक जगत में आते हैं और बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में इतने लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ छूट जाता है। भगवान तो हमें समझ ही नहीं आते, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही जरा, देख तो सही, तू जिसको ढूंढता है वो सदा तेरे साथ है, तू जिसको ढूंढता है वो सदा तेरे साथ है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत
बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक मनुष्य इंद्रियों का दास है। तू जब तलक मनुष्य इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। इस भौतिक जगत में ही हम भगवत प्राप्ति का बेस बना सकते हैं, और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां से हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। केवल यही भौतिक जगत ही है। भले ही ये भौतिक जगत दुखालय में है, कुछ भी है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रेम प्राप्त करने की नींव भी इसी भौतिक जगत में ही बन सकती है, और कहीं नहीं बन सकती है। इसलिए हम इस भौतिक जगत में आकर के फंस गए हैं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं ना कि कैसी भी स्थिति हो, हमें उस स्थिति का, परिस्थिति चाहे विपरीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें उस परिस्थिति का लाभ उठाना है कि कैसे हम अपने इस मनुष्य जीवन को भक्ति में लगा करके और औरों के लिए भी ये चिंता करें कि कैसे ये भी निकल पाए। प्रभुपाद कहते हैं दुखालय शाश्वत भगवान ने कहा है, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का आगार बनाने पर तुले हुए हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली कि हमने देखो, पहले कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, मोबाइल्स आ गए, इतनी बड़ी बड़ी टावर्स बन गई, ये एक्सीलरेटर्स बन गए। पहले कहीं कहीं लिफ्ट होती थी, घरों में लिफ्ट लग गई, इतने लंबी लंबी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई, बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही की वही है, वो नहीं समाप्त हुई है, वो साथ ही है। अगर वो है तो दुख भी है ही, वो कभी दुख सुख में परिवर्तित हो ही नहीं सकते। एक मिनट में क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। इसलिए इस भौतिक जगत को हमें आ तो गए, प्रभुपाद कहते हैं कि वो ये नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है, और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हम ये सोचते हैं हमने तो बहुत बड़ा घर बना लिया, मेरे पास कोई धन की कमी नहीं है, खूब धन धान्य है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पुत्र संतान है, अच्छी संतान है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। अभी अभी हमने पीछे वो देखा, वो कौन थे जो यस अनिल गुप्ता, कहां से कहां पहुंचे, और एक जवान पुत्र, एक ही इकलौते पुत्र, मृत्यु हो गई, अरबोपति खरबोपति हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन पुत्र की मृत्यु हो गई, क्या रह गया। फिर आखिर भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित। जब अंत में भक्ति में जाना है तो फिर अभी क्यों नहीं, है ना, फिर अभी क्यों नहीं। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि भौतिक कार्यों का त्याग करना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, सारे संबंध रखने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन केंद्र बिंदु भगवान को बना करके चलेंगे, अपने दिनचर्या को भगवान पर केंद्र में रख करके अपने दिनचर्या को चलाएंगे तो सब कुछ होता चला जाएगा। जो आपके भाग्य में है, जो सुख जो दुख आपके भाग्य में है, उसको कोई
खत्म नहीं कर सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए सुख और दुख पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण है तो हमारा केवल और केवल भक्ति पर नियंत्रण है। इसलिए भक्ति करते जाइए, सुख और दुख तो आपके भाग्य के अनुसार आपको मिलते ही जाएंगे। उसमें आपने करना क्या है? हम कुछ कर नहीं सकते। अगर भाग्य में सुख है तो सुख मिलेंगे, दुख है तो दुख मिलेंगे, वो मिलना ही है। भक्ति करेंगे तो जो दुख आएगा वो अपने आप इतना हल्का बन के आएगा कि आकर के कब चला गया कुछ नहीं कह सकते, है ना? कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको टच करके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कर्मास के अनुसार ये आना है, हमारे कर्म ऐसे हैं, उसमें ये कष्ट आना है, लेकिन वो कष्ट आकर के कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस भौतिक जगत में अगर आए हैं तो कुछ करके जाना है। ऐसे इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कुछ अपने लिए तो करना ही है, लेकिन चिंता प्रहलाद महाराज की तरह हमारी भी चिंता होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो समाज में के लिए योजनाएं बनाते हैं, देश के लिए योजनाएं बनाते हैं, परिवार के लिए योजनाएं बनाते हैं, अपने लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हाँ अपने लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो ये हमें सोचना है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? भक्ति की स्पीड, फोकस उस पे होना चाहिए। जब बच्चा 12वीं क्लास में होता है तो क्या करता है, कैसे स्पीड बढ़ाता है? उसको यही फोकस होता है कि मेरा ये साल बड़ा क्रूशियल है, मुझे सब कुछ छोड़ करके केवल अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। वो नो मूवीज, नो प्रोग्राम्स, नो थिएटर्स, कुछ भी, नो क्रिकेट, नो कोई भी, सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल पढ़ाई की तरफ फोकस करता है, क्योंकि उसको ये पता है मेरा ये साल बड़ा क्रूशियल है। ये भी तो त्याग हुआ ना। बिल्कुल त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलने वाला है, त्याग तो करना ही पड़ेगा। भौतिक चीजें तो त्याग दी ना, तो मैं कह रहा था तो खाना थोड़ी त्यागा, खाता तो है, सोता भी है, अपने माता पिता से बात भी करता है, केवल उन्हीं चीजों को त्यागता है जो लाइफ में अगर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, उन्हीं चीजों को तो त्यागता है ना वो खाना छोड़ता है, ना सोना छोड़ता है, ना अपने माता पिता भाई बहनों के साथ बातचीत करना छोड़ता है, केवल उन्हीं चीजों का त्याग करता है जिन चीजों का उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप अपनी लाइफ में देखोगे, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमारी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती हैं, फिर भी हम उसको करते हैं। त्यागना तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं त्यागना पड़ेगा? बिना एक चीज छोड़ेंगे तभी तो दूसरी पाएंगे, ऐसे कैसे पालेंगे, है ना? फोकस करना पड़ेगा कि मैं उनके पास तो साल भर का टाइम है, हमारे पास तो ये भी पता नहीं कितना टाइम है ना? तो हमें अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और कुछ नहीं है। आपसे वो काम होगा ही नहीं। जब आप एक बार त्याग देंगे उसके बाद वो काम होगा ही नहीं। हम लोग इतना पहले टीवी, लेट नाइट मूवी सब कुछ करते थे, अब टीवी ऑन करना ही नहीं आता मेरे को, ना प्रभु जी को चलाना ही नहीं आता हमें। हमारे घर में जो टीवी है वो हमें ऑन भी नहीं करना आता। वो बच्चे हमारे घर में नाती नातिन वो जो आते हैं तो वो ऑन करते हैं तो करते हैं, साल भर में एक बार जो समर वेकेशन में आते हैं, अदरवाइज हमें ऑन ही नहीं करना आता। इसलिए प्रायोरिटीज बदल गई हैं, प्रायोरिटीज बदल, वो उनका लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं था इसलिए वो छूटी।
ना हमने खाना छोड़ा, ना सोना छोड़ा, ना परिवार से मिलना जुलना संबंध बनाना छोड़ा, सब कुछ है, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें थी वो अपने आप डिलीट हो गई। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवान। बेटर टेस्ट आया, हल्का छूट गया। ये समझे। जब तक हम भक्ति कर रहे हैं तो लगता है कि मन कंट्रोल है, अच्छा लगता है, सब चीज अच्छी फीलिंग होती है। मगर कई बार पोजीशन ऐसी होती है जब हम भौतिक जगह में जाते हैं तो एकदम से मन विचलित होता है, मतलब सब चीज फ्लैट लगती है कि जो अभी किया था, मतलब ये मन कंट्रोल में, मतलब कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है कि ये मन कंट्रोल मतलब परमानेंटली कंट्रोल होता है, मतलब बीच में ब्रेकअप तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें वो टाइम बड़ा डराता है। यस, डराता है क्योंकि हमें भौतिक जगत का अभ्यास ज्यादा है, भौतिक कार्यों का अभ्यास ज्यादा है, जो सारी उम्र नहीं, जन्मों जन्मों से हम यही कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम यही कर रहे हैं, इसलिए उसका अभ्यास ज्यादा है। तो जब हम भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक जगत में जाते हैं, तो वो चीजें हमें अभी भी आकर्षित करती हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं कि हाँ हम तो भक्ति में आना चाहते हैं, हमें वो कार्य अच्छे भी लग रहे हैं, फिर ये कैसे आकर्षित कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें धीरे 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 अपना टाइम लैग बढ़ाना पड़ेगा। टाइम लैग बढ़ाने का अर्थ क्या है? भक्ति का टाइम लैग बढ़ाना पड़ेगा, भौतिक चीजों का टाइम लैग कम करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, भौतिक कार्यों का टाइम लैग ज्यादा है, भक्ति के कार्यों का टाइम लैग कम है। जिसका टाइम लैग ज्यादा करते जाएंगे उसका प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे महाराज आप करते हैं, बहुत मतलब ब्रह्म होते हैं, बहुत अच्छा रहती है टाइम में, यहाँ की 3 दिन ज्यादा रहती है, बहुत अच्छा टाइम, तो क्लास अटेंड करनी है, बहुत अच्छा टाइम है, सारा अध्यात्म में रूटीन बन गया, जो भी प्रॉब्लम है मतलब लगता है हाँ भाई सब ठीक है। और जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं तो एकदम से विचलित होता है मन, तो वो कंट्रोल मतलब किस पोजीशन पे उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब कंट्रोल तो ठीक कर रहे हैं, मगर वो जो भी समय होता है, आधा घंटा 1 घंटा पूरा ड्रामा होता है, तो धीरे धीरे उस नहीं, और डरावना होना चाहिए। मेरा मन करता है कि भाई मतलब मैं मेमोरी सेंटर पे आ जाऊँ, मतलब इतना डर जाता हूँ कि हाँ मतलब ये सब अच्छे लगते हैं, ये आप लोग बैठो सबको अच्छा लगाना, तो मेरोली मैंने काफी फिजिक्स देखे हुए हैं, माता है बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा नहीं यार इतना बिना होता है कि मतलब यहाँ भी टाइम दूंगा वहाँ भी दूंगा, मगर मैंने कहीं रहता है कि ऐसी जगह ही पहुंचा जाए, मतलब एकदम से। तो ये अच्छा लक्षण है, बुरा लक्षण नहीं है। आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो आपको क्यों हेजिटेशन करनी है इस बात के लिए कि नहीं ऐसा नहीं करना है। आपका मन ये कह रहा है कि मुझे इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना है तो होना चाहिए। नहीं, वापिस जाना है, लेकिन ग्रस्त के कार्य करने हैं, लेकिन कमल के फूल की तरह ऊपरी ऊपरी तौर से ग्रस्त के कार्यों को करना है। समय लगेगा, ऊपरी ऊपरी तौर से, अंदर से इन्वॉल्व नहीं होना है। शरीर से हमें सारे कार्य करने हैं, लेकिन मन हमारा हमेशा भगवान में लगे रहना चाहिए। तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू कर यार ईश्वर को बंदे, भोगी होते हुए भी तू, भोगी होते हुए भी तू योगी बन जाए रे। भोग, जो भी भोग की वस्तु, हम कहें कि नहीं नहीं हम एसी नहीं चलाएंगे तो भोग की वस्तु है, नहीं, आप योग करने के लिए भोग भी कर सकते हो, लेकिन आपका योग साथ में होना चाहिए, है ना। भगवान से कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। अगर आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है ज्यादा भक्तों का संग करने से, आप कह रहे ये सब अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब भक्तों का संग आपको अच्छा लग रहा है, तो जितना ज्यादा आप कर सकते हैं अवश्य करिए।
हमें धीरे धीरे भौतिक जगत को कम करते हुए आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ना ही है। ये अच्छा लक्षण है। हमें जो चीज जरूरत थी सब वही उसी पे ध्यान रखो करता है, ये लेना चाहिए। तो कोई रोज मार्केट से आया जाए कोई नहीं है, ये जगह जगह खड़े हो रहे हैं, ये लेना वो लेना, कुछ एक्शन नहीं है। भक्त को समय नहीं है इन कामों के लिए। माता जी अगर चली जाए और आदमी की सेब खाने के बाद जैसे माता जी जैसे कि जब भक्ति में आते हैं तो हमें भौतिक रूप से भक्ति हो जाती है, तो जो चीजें अपने आप छूट गई, स्वतः छूट रही है, तो क्या वो भी त्याग की श्रेणी में आएगी क्या? नहीं, नहीं आएगी। वो त्याग की वो अपने आप छूट रही हैं। हमने जोर जबरदस्ती से त्याग नहीं किया है। शुरू में हमने लहसुन प्याज छोड़ा, जोर जबरदस्ती से छोड़ा, छूटा नहीं। वो पहले जबरदस्ती छोड़ा है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगने लगा, वो बात अलग है। तो लेकिन जो छूट रहा है वो अपने आप छूट रहा है। वो तो बाय प्रोडक्ट है आपकी भक्ति का। आपकी जो भी आपकी भक्ति के कार्य हैं उनका बाय फल स्वरूप, कहते हैं ये काम उसके फल स्वरूप हुआ, त्याग स्वरूप नहीं है, फल स्वरूप है। इसके फल स्वरूप ये काम हुआ। तो भक्ति के लिए त्याग और तपस्या क्या होगी? भक्त के लिए त्याग और तपस्या ये है कि आपको कहीं भी ऐसे स्थान पर जाने से अपने आप को हम रोक सकते हैं जहां से हमारा, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, भौतिकता में आकर्षण हो जाता है। हमारा कृष्ण से विमुख जहां हम होते हैं वहां हमें उसको त्यागना है केवल। मान लीजिए आप किसी शादी पार्टी ब्याह पे जाते हैं, किसी भी फंक्शन पे जाते हैं और वहां जाकर के आपको प्रचार का अवसर मिलता है, आप प्रचार करते हैं, तो ठीक है, जाइए, अवश्य जाइए। लेकिन वहां जाकर के अगर आपको माया आकर्षित कर रही है कि देखो उसने ये पहन रखा है, उसकी ये ड्रेस है, उसकी ये ज्वेलरी है, या वो ऐसे ये खा रहा है, वो ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां जाने का त्याग कीजिए। बस भक्त के लिए वही त्याग है जहां से भौतिक संसार उसको आकर्षित करे, वो चीज त्याग देनी चाहिए। अगर वहां जाकर भी वो भगवान की सेवा प्रचार के माध्यम से कर पा रहा है तो उसे अवश्य कीजिए। ये भक्त के लिए। और कुछ? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणा में गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।